तंबाकू आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, आप लाखों बार सुन चुके हैं। तंबाकू आपके बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक के लिए नुकसानदेह है, ये भी आप जानते हैं। पर सब कुछ जानते हुए भी WHO के मुताबिक हिंदुस्तान में 15 साल और उससे ऊपर की उम्र के 26 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू और उससे बनने वाली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें शामिल है खैनी, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट वगैरह। सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस के मुताबिक हर 10 में से 4 घरों में कोई ना कोई ऐसा होता है जो स्मोक करता है। आखिर इस सिगरेट, बीड़ी में ऐसा क्या है जो लाख खतरे जानते हुए भी इंसान खुद को इन्हें पीने से रोक नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता है? इस सवाल का जवाब जानेंगे आज सेहत के इस खास एपिसोड में। आज बात होगी स्मोकिंग और उससे होने वाले नुकसान के बारे में। जानेंगे क्यों स्मोकिंग से कैंसर हो जाता है, इसे कैसे छोड़ा जाए और भी बहुत कुछ। ये सब हमें बताएंगी डॉक्टर ऋचा तिवारी। डॉक्टर ऋचा क्रिटिकल केयर मेडिसिन में 9 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखती हैं। एम्स नई दिल्ली और मेदांता लखनऊ में प्रैक्टिस कर चुकी हैं। फिलहाल SGRR मेडिकल कॉलेज देहरादून में कार्यरत हैं। डॉक्टर ऋचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। धन्यवाद। Brought to you by Rise। मैच के बाद मैच, राइस ट्राई तो कर। नया राइस निकोटीन गम। बाय अपना पैक vrise.com से। डॉक्टर ऋचा, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, तंबाकू से कैंसर होता है हम हमेशा से सुनते आए हैं। सिगरेट में भी तंबाकू होती है। अब जब हम सिगरेट पीते हैं तो ये तंबाकू हमारे शरीर के अंदर जाती है। आप मुझे ये समझाइए कि तंबाकू में ऐसा क्या है जिससे इसके शरीर में जाने से कैंसर हो जाता है? हाँ, तंबाकू जब आप सिगरेट पीते हैं तो आप सिर्फ तंबाकू नहीं लेते, आप उसको बर्न करते हैं। बर्न करने से आप 1000 से ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल जनरेट करते हैं। जब वो केमिकल आप इनहेल करते हो वो आपके लंग्स में जाते हैं, आपके लंग्स से आपके ब्लड में जाते हैं, और ब्लड में जाने के बाद वो हेड टू टो आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन को इरिटेट करते हैं। जैसे किसी ने कभी स्मोक नहीं किया, वो पहली बार स्मोक करता है तो वो कॉफ करता है ना, क्योंकि उसके शरीर को वो चीज़ पसंद नहीं आती। तो यही टॉक्सिक केमिकल हेड टू टो जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है वहाँ वहाँ आपके हर एक बॉडी के ऑर्गन को इन्फ्लेम करते हैं, सूजन करते हैं। और ये इन्फ्लेमेशन जब सालों तक होती रहती है तो इससे धीरे धीरे शरीर में कैंसर बनना स्टार्ट होता है, हर एक पॉसिबल ऑर्गन का कैंसर। यानी स्मोकिंग से आपको हर प्रकार का कैंसर हो सकता है? यस, एवरी पॉसिबल ऑर्गन। आप कुछ भी सोचो जहाँ ब्लड जा रहा है वहाँ का कैंसर होगा, नॉट ओनली लंग, हर बॉडी के हर पार्ट का कैंसर। और आपके शरीर में जो हेल्दी सेल्स हैं, स्मोकिंग से क्या वो मरने लगते हैं? बिल्कुल, वो इरिटेट होने लगते हैं। आप सोचो ना, आप एक टॉक्सिक या इरिटेंट रोज उनके वो एक्सपोज कर रहे हो लगातार, तो धीरे धीरे वो खराब होने लगते हैं, मरने लगते हैं और ऑल्टर्ड हो जाते हैं। ऑल्टर्ड होने के बाद में फिर वो कैंसर बन जाते हैं। और क्या कोई ऐसा टाइम पीरियड है कि 1 साल आपने अगर सिगरेट पी, 2 साल पी तो आपको कैंसर हो जाएगा? कोई टाइम फ्रेम है कि ऐसा नहीं है? ऐसा है, एक्चुअली ऐसा है कि हम पैक ईयर्स की बात करते हैं। पैक ईयर्स मतलब कि आप पर डे कितने सिगरेट्स कितने सालों से पी रहे हैं। तो जिसके जितने ज़्यादा पैक ईयर्स होंगे उसको उतना रिस्क होगा। 20-30 ईयर्स वाले को ज़्यादा रिस्क होगा, 2-4 ईयर्स वाले को कम रिस्क होगा, ऐसा है। तो अगर कोई सिगरेट पीता आया है पर बहुत समय नहीं हुआ है उसे और वो सोचता है कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, तो इसका फायदा है? यार डेफिनेटली इसका फायदा। अगर आप छोड़ेंगे तो कुछ समय बाद, मीन्स 2-3 ईयर्स बाद, आप बिल्कुल नॉन स्मोकर जैसे हो जाएंगे। आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस हुए थे वो सारे रिवर्स हो जाएंगे और आप बिल्कुल नॉन स्मोकर जैसे हो जाएंगे। हार्ट अटैक, कैंसर, स्ट्रोक, सबका रिस्क भी खत्म हो जाएगा। इवन जो सेल्स खराब हुई थी ना वो भी नॉर्मल हो जाती हैं। तो शरीर खुद को ठीक करने लगता है। शरीर खुद को ठीक करने लगता है और कैंसर का रिस्क भी घट जाता है, इवन खत्म हो जाता है। बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। ये काफी लोग मोटिवेट हुए होंगे ये सुन के। सीरियसली, मतलब लोगों को डर लगता है। लोग ये बोलते हैं कि अब तो हमने 10 साल तक सिगरेट पी ली, अब छोड़ने का क्या फायदा, अब तो बस खत्म ही होना है जो होना है। ऐसा नहीं होता। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी छोड़ेंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी, बीमारियों का खतरा कम होगा, और जो भी आपको चेंजेस आए थे, जैसे आपकी स्किन खराब होने लगी, आपके हेयर खराब होने लगे, दांत खराब होने लगे, ये सारे रिवर्स हो जाते हैं। चलिए, कैंसर क्यों होता है ये तो आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया। मैंने हमेशा ये सुना है कि भाई स्मोकिंग से आपके सिर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक नुकसान होता है। कैंसर के अलावा शरीर को और क्या क्या नुकसान होता है? मैंने अभी आपको समझाया कि एक इन्फ्लेमेशन चल रही है, एक सूजन चल रही है जो हेड टू टो हर जगह जा रही है, तो हर चीज़ खराब हो रही है। आपके बाल पतले होंगे, झड़ने लगेंगे, आपकी स्किन में रिंकल्स आने लगेंगे, प्री मैच्योर एजिंग, बुढ़ापा आने लगेगा। मुंह के अंदर की सेल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको खाने का टेस्ट आना बंद हो जाता है स्मोक करने से। वो जो हमारी टेस्ट बड्स होती है ना, वो धीरे धीरे खराब हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो आपको खाने का स्वाद नहीं आता, आपको स्मेल नहीं परसीव होती, क्योंकि आपकी नाक की पूरी नर्व एंडिंग खराब हो गई।
और आपको मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर, छाती का कैंसर, ये तो होता ही। इसके अलावा डायबिटीज़ होती है स्मोकिंग करने से। स्मोकिंग करने से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता है। स्मोकिंग करने से स्ट्रोक मतलब लकवे की बीमारी होती है। हर एक पॉसिबल ऑर्गन का कैंसर तो होता ही है। मेल्स में पेशाब की थैली के कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज स्मोकिंग है। प्रोस्टेट कैंसर स्मोकिंग से होता है। इसके अलावा स्मोकिंग से एक बर्गर डिसीज़ नाम की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारे हाथ पैर में ब्लड जाना बंद हो जाता है, वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, उंगलियां या पैर खराब होकर सड़ के गिर जाते हैं। और एसिडिटी भी होती है क्या, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल एसिडिटी होती है स्मोकिंग से। क्या होता है कि हमारे पेट का जो एसिड है ना, वो ऊपर इसलिए नहीं आता क्योंकि एक वॉल्व है जो उसको बंद करके रखता है, तो एसिड नीचे ही रहता है। आप स्मोक करेंगे वो वैल्व खुल जाएगा और एसिड अपने आप ऊपर आने लगेगा। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एसिडिटी स्मोकर्स में। डॉक्टर ऋचा, मैंने जब भी किसी सिगरेट या बीड़ी पीने वाले से पूछा है कि भाई जो ये तुम कर रहे हो उसका नुकसान जानते हो, तो सामने वाले का जवाब होता है हाँ हाँ हमें पता है, सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, ये बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा। पर सब कुछ जानते हुए भी, सारे नुकसान जानते हुए भी इंसान को सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की ये लत क्यों लग जाती है? देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहली बार आपने क्यों स्टार्ट किया। तो यंग एज में जनरली लोग फ्रेंड्स को देख के स्टार्ट कर देते, उन्हें नहीं पता होता कि एक ट्रैप है, हम इसमें फंसने जा रहे हैं। पहला स्मोक किया, बहुत अच्छा लगा, दूसरा किया, तीसरा किया, कुछ समय बीत गया, कुछ साल बीत गया, तब लगा चलो अब इसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो अब इसको नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि इसमें जो एडिक्टिव सब्सटेंस है जिसे हम निकोटिन कहते हैं, उसका एडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग कि वो हमारे हेरोइन, कोकेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी कोई इसे छोड़ना चाहता है, उसने उसे छोड़ा, उसके बाद में जो उसे तलब लगती है, क्रेविंग होती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो वापस स्मोक करना स्टार्ट कर देता है। तो ये निकोटिन रिस्पॉन्सिबल है कि इसको लोग नहीं छोड़ पाते चाहते हुए भी। तो ये सारा एडिक्शन जो है ये निकोटीन की वजह से या होता है। बिल्कुल, ये एडिक्शन निकोटिन की वजह से हो रहा है। डॉक्टर ऋचा, बहुत सारे स्मोकर्स अपनी ज़िंदगी में बहुत बार ट्राई करते हैं कि भाई सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, बीड़ी पीना छोड़ देते हैं, पर वो कामयाब नहीं हो पाते। ऐसा क्यों है? इस आदत को छोड़ पाना इतना मुश्किल क्यों बन जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि इन सारी चीज़ों के पीछे एक ही सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है, निकोटिन। आप रोज स्मोक करते हैं, निकोटिन आपको मिलता है और आपके ब्लड में उसका लेवल मेंटेन रहता है। जैसे ही आपने सोचा कि आज स्मोकिंग छोड़ देते हैं, वो निकोटिन का लेवल कम हो गया और आपको हुई स्ट्रॉन्ग क्रेविंग। उस क्रेविंग के लिए आप वापस स्मोक करने लगते हैं। तो निकोटिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप क्या कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप स्मोकिंग छोड़ दो, आप डिसाइड करो। इसको हम कोल्ड टर्की मेथड कहते हैं कि आज से मैं स्मोक नहीं करूँगा। तो निकोटिन का लेवल कम होगा, ये आपको परेशान करेगा, लेकिन ये आपको सिर्फ कुछ दिनों तक ही परेशान करेगा। 3-4 डेज में आपकी परेशानी पीक में होगी, फिर अपने आप कम होने लगेगी और 2 वीक खत्म होते होते आप पूरी तरीके से भूल जाओगे कि आप स्मोकिंग करते थे या आपको कोई भी तलब या परेशानी होगी। अच्छा, तो बहुत लोगों की ऐसे आदत होती है कि भाई आज दिन की 10 सिगरेट पी रहे हैं तो फिर कल 9 पिएंगे, परसों 8 पिएंगे, फिर 7, 6, 5, 4, ऐसे ऐसे करते करते घटाते जाते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, आप कह रही हैं? ये भी पॉसिबल है। हम इसको टेपरिंग मेथड कहते हैं। इसमें आप रोज एक फिक्स नंबर ऑफ सिगरेट्स कम करते जाओ, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अब इतना ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होता तो हम क्यों ही ट्रैप हो रहे होते इसमें। तो बेटर है कि आप कोल्ड टर्की मेथड से करो। एक दिन डिसाइड करो और छोड़ दो। 3-4 दिन की परेशानी है, फिर अपने आप अच्छा फील करने लगोगे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि अच्छा फील होगा तो कैसा लगेगा। तो जैसे ही आप सिगरेट छोड़ोगे ना, उसके नेक्स्ट डे से विदिन 24 आवर से आपकी बॉडी से ये टॉक्सिक केमिकल हटना स्टार्ट हो जाता है। एक बड़ी टॉक्सिक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो क्या करती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है। जहाँ ऑक्सीजन एक्चुअली बाइंड होना था वहाँ वो बाइंड हो जाती है। तो उसकी वजह से आपको थकान, कमजोरी लगती है। तो विद इन 24 आवर वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी से आउट हुई और आप एनर्जेटिक फील करना स्टार्ट कर दोगे। तो लोगों को ये पता नहीं होता, तो अप्रिशिएट नहीं कर पाते इन चेंजेस को। डॉक्टर ऋचा, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर बहुत लंबे वक्त तक कोई इंसान सिगरेट या बीड़ी स्मोक करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि अब मैं छोड़ दूंगा, तो उसके शरीर में जो भी नुकसान हो चुके हैं, क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं? और अगर वाकई ठीक हो जाते हैं तो कितना वक्त लगता है इन्हें ठीक होने में? हाँ, ये सब कुछ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। डिपेंड करता है कि अलग अलग नुकसान अलग अलग टाइम में ठीक होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 24 घंटे के अंदर आपके ब्लड में प्योर ऑक्सीजन वाला खून आने लगता है। तो आपका 24 घंटे के अंदर स्टेमिना इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। आपके मुंह की नर्व एंडिंग जो खराब हुई थी, जो आपको खाने का टेस्ट आना बंद हो गया था, 3 दिन बाद वो टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। 1 हफ्ते के बाद में आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी फील होने लगती है। आपके लंग्स से वो जो टॉक्सिक एयर थी वो निकल जाती है। आपके लंग्स के सिलिया रिपेयर हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा एनर्जेटिक फील होने लगता है। लगभग 1 ईयर लगता है हार्ट अटैक के और स्ट्रोक के चेंजेस को रिवर्स होने में, और 3-4 ईयर्स में कैंसर का रिस्क खत्म होने लगता है। तो डिपेंड करता है, टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाता है। बस आपको शुरुआत करनी है। हाँ।
बाकी शरीर अपना ध्यान खुद रख लेगा। बिल्कुल। अच्छा, पर एक बात ये बताइए, ये जो बदलाव आपने बताए इतने अच्छे बदलाव हैं, तो जो स्मोकर है, एक्स स्मोकर है, जिसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, उसको ये बदलाव रोज महसूस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। पहली बात, कोई बता नहीं रहा कि आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे। हर कोई यही बात कर रहा है कि आपको तलब लगेगी, तलब लगेगी, तो वो तलब में आदमी इतना बंधा हुआ होता है कि वो चेंजेस नहीं अप्रिशिएट कर पाता। दूसरी बात, तलब के साथ में इरिटेशन होती है, डिप्रेशन होता है, लो मूड होता है, इस वजह से भी लोग उन्हें नहीं अप्रिशिएट कर पाते। तो अगर हम तलब को साइड में कर दें, आप वो वाला फैक्टर हटा दो, तो आप खुद डे 1 से स्टार्ट करोगे चेंजेस फील करना, तो आपको अपने आप फील होगा कि आपको फ्रेश एयर आ रही है, आपको हवा की खुशबू आ रही है, क्योंकि वो नर्व एंडिंग रिपेयर हो रही है ना, तो लोगों को खुशबू आनी बंद हो जाती है। आपको खाने में स्वाद आ रहा है, आप एक डीप ब्रेथ लोगे तो आपको वो फील होगी जाते हुए, क्योंकि अभी तक आपकी जो भी एंडिंग्स थी लंग्स तक जाने की सिलिया थे, वो सब खराब हो गए थे। और बहुत सारा म्यूकस निकलता है, मतलब बहुत सारा बलगम निकलता है, वो भी एक रिपेयर का साइन है कि आपकी बॉडी अब वो सारा जो भी हार्म हुआ था उसको बाहर निकाल देना चाहती है। मैं तो बार बार ये बात कहती हूँ कि आप एक दिन रन करना स्टार्ट कर दो, जॉगिंग करना स्टार्ट कर दो, आपको पता चलेगा कि अब आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है। तो यानी ये चेंजेस आपके शरीर में हो रहे हैं, भले ही आप इन्हें नोटिस करें या ना करें। हाँ, बल्कि आज से ही नोटिस करना स्टार्ट कर दो। आप स्मोक छोड़ो और आप नोटिस करना स्टार्ट कर दो, आपको नोटिस होने लगेंगे। अच्छा डॉक्टर ऋचा, अभी आपने तलब की बात करी, क्या कोई ऐसी दवाई आती है जिससे इस तलब को कंट्रोल कर लिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको कोई दवाई की नीड ना पड़े, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि आपको 1-2 हफ्ते की बात है, अगर आप कर लेते हो तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर नहीं कर पाते तो आप निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज ले सकते हो। मतलब वो निकोटिन जो हम सिगरेट के थ्रू ले रहे थे, अब आप उसको किसी और फॉर्म में ले लीजिए, च्युइंगम के फॉर्म में ले लीजिए, पैच के फॉर्म में ले लीजिए, तो तलब कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर आपका वो भी फेल हो जाता है तो बहुत सारी दवाइयाँ भी अवेलेबल है मेडिकल साइंस में जो साइकियाट्रिस्ट आपको देते हैं। तो अगर आप हर चीज़ फेल हो जाती है तो भी अगर आप अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलोगे ना, वो आपकी सिगरेट छुड़ा देगा। तो यानी अगर आप खुद नहीं छोड़ पा रहे हैं तो एक विकल्प आपके पास ये भी है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं और वो आपकी मदद करेगा सिगरेट छोड़ने में। अच्छा डॉक्टर ऋचा, सपोज एक इंसान है, वो सिगरेट पीता है, पर उसके घर में कोई सिगरेट नहीं पीता, ना माता पिता, ना स्पाउस, ना ही बच्चे, आसपास के दोस्त नहीं, पर क्या उसके सिगरेट पीने से इन सारे लोगों को भी नुकसान होता है जो उसके आसपास है? हाँ, अगर वो उनके सामने या उनके क्लोज एरिया में सिगरेट पीता है तो बिल्कुल नुकसान होता है। इसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। ये उतनी ही हार्मफुल है जितनी एक्टिव स्मोकिंग है। मतलब आपके स्पाउस, आपके बच्चे भी आपके साथ स्मोक कर रहे हैं, और अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और आप उसके सामने स्मोक कर रहे हो, तो वो स्मोक से जो भी निकोटिन जा रहा है और टॉक्सिक केमिकल जा रहे हैं, वो प्लेसेंटा क्रॉस करके उस बच्चे में जा रहे हैं जो अभी डेवलप हो रहा है। तो बच्चे की ग्रोथ ऑल्टर्ड हो जाती है, बच्चे का मेंटल स्टेटस ऑल्टर होता है, बच्चे को जल्दी पैदा हो जाने, इवन मर जाने का भी रिस्क होता है। तो प्रेग्नेंट फीमेल के लिए स्मोकिंग बहुत खतरनाक है। इवन उनके सराउंडिंग में भी अगर स्मोक हो रहा है तो बहुत खतरनाक है। तो अगर जो बच्चा है, अगर उसके आसपास पैदा नहीं हुआ है, वो माँ के पेट में है अभी, और उसके आसपास कोई स्मोक कर रहा है, तो क्या पेट से ही उस बच्चे को ब्रोंकाइटिस, एस्थमा या सांस से जुड़ी बाकी बीमारियां होने का रिस्क हो जाता है? ये तो बात की बात है। वो पैदा होगा तो उसे ब्रोंकाइटिस, आस्थमा होगा। ये तो इवन आसपास जो लोग हैं उन्हें होने लगता है, जो बच्चे बड़े हैं उसकी ना ग्रोथ ही ऑल्टर हो जाती है। मतलब वो बढ़ना बंद कर देता है, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाता है, उसकी ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट रुक जाता है, और ये भी रिस्क होता है कि वो समय के पहले पैदा हो जाएगा। तो मतलब जब आप सिगरेट पी रहे हैं, आप सिर्फ अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आपके आसपास जो लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, उनको भी उतना ही नुकसान हो रहा है जितना आपके शरीर को हो रहा है। इवन सिगरेट उस बनते हुए बच्चे की ग्रोथ रोक रही है। आप सोचो तो, जो हम ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं, लेकिन वो हमें भी कहीं ना कहीं किल कर रही है। आखिरी सवाल डॉक्टर ऋचा आपसे है, आपको इस वक्त हमारा जो ऑडियंस सुन रहा है उसमें से बहुत बड़ा तबका उन लोगों का होगा जो कि स्मोक करते हैं, पर वो बहुत कोशिश कर रहे हैं बीड़ी सिगरेट छोड़ने की। आप उनसे क्या कहना चाहेंगी जिससे उनको मोटिवेशन मिले और वो वाकई सिगरेट छोड़ पाएं? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर से इच्छा है कि आप छोड़ना चाहते हो। ये फर्स्ट स्टेप है छोड़ने का। अगर आप ऐसा सोचते हो कि चलो हम स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ आप आज ही छोड़ दो। मैं आपको बिल्कुल इस बात का बार बार भरोसा दिलाती हूँ कि 3-4 दिन आपके टफ होंगे, हफ्ते और 2 हफ्ते में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, आप सिगरेट को भूल जाओगे, और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो मैंने अभी बताई, वो सारी चीज़ों को आप महसूस करने की कोशिश करो। आप डेफिनेटली स्मोकिंग छोड़ दोगे। आज ही छोड़ो। ये टॉक्सिन है, ये सिर्फ नुकसान देती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋचा। और जैसे अभी ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सिगरेट पीने से उनका तनाव या स्ट्रेस दूर होता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
स्ट्रेस प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, वो कहीं नहीं जा रही है, बस आपको साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, पर उस चक्कर में आप अपना वो नुकसान कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इवन मैंने एक बात बताई नहीं, मैं बता देती हूँ कि सिगरेट पीने से हमारी बॉडी का स्ट्रेस सिस्टम एक्टिवेट होता है। एक यानी- हमारी बॉडी का स्ट्रेस सिस्टम है कि जब हम तनाव में होंगे ना तो वो सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो हमें तनाव से बचाएगा। तो वो सिस्टम सिगरेट एक्टिवेट कर देती, इसीलिए आपको थोड़ी देर के लिए लगता है कि आप अलर्ट हो गए। एक्चुअली आप अलर्ट नहीं हुए हो, वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ है, तो आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो जो ऐसा लगता है कि स्ट्रेस कम हो रहा है वो गलत है, आपका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। फीलिंग है जो हमें स्ट्रेस के टाइम में मिलती है ना, जैसे आपके सामने शेर आ गया तो आप अलर्ट हो जाओगे, आप तेज भागने लगोगे, वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी ने वो सिस्टम एक्टिवेट किया। तो सिगरेट भी सेम सिस्टम एक्टिवेट करता है और आपको एक फॉल्स परसेप्शन होता है कि मैं अलर्ट हो गया, मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋचा, आपने इतनी काम की जानकारी दी है। उम्मीद है हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको खूब मोटिवेशन मिला होगा और वो आज से ही सिगरेट सिगरेट पीना, छोड़- बीड़ी पीना छोड़ देंगे। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।